आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फोटोशॉप के तमाम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं और उनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल हम डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहला टूल होता है हमारा मूव टूल। मूव टूल का काम ये होता है, अगर इसके थ्रू अगर आप अपनी इमेज को कहीं भी मूव करना चाहें ना तो मूव कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हो ना तो हमारे पास एक टूल आता है आर्ट बोर्ड टूल। आर्ट बोर्ड टूल के ज़रिए आप बोर्ड ड्रा कर सकते हो कहीं भी अपने मर्जी अकॉर्डिंग। तो अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है, हम इसकी और हाइट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्लस के बटन पे देखें तो आप इसके साथ मजीद आर्ट बोर्ड भी लेकर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल हमारे पास मार्की टूल है ना, रेक्टेंगुलर मार्की। रेक्टेंगुलर मार्की के थ्रू आप रेक्टेंगुलर शेप से किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद कहीं भी मूव करना चाहें तो उसको मूव कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल होता है हमारे पास इलिप्टिकल मार्की टूल। इसके थ्रू हम सर्कुलर वे में किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मूव टूल से मैं उसको जैसे चाहूँ जहाँ चाहूँ मूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट टूल है हमारे पास लासो टूल। लासो टूल के ज़रिए हम अपने ऑब्जेक्ट को मैनुअली सिलेक्ट करें। जैसे जितना हम उसको सिलेक्ट करना चाहें हम लेफ़्ट क्लिक करके उतना ही के ऊपर वो चीज़ हम ड्रैग कर देंगे और उसके बाद हम उसको जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो हमारी सिलेक्शन उस एरिया तक मैनुअली क्रिएट हो और वो एरिया हमारे सिलेक्शन में आ जाएगा। अगर हम लासो टूल के ऊपर राइट क्लिक करें तो हमारे पास होता है पॉलीगोनल लासो टूल। अगर हम जैसे पेन टूल का यूज़ करते हैं, एक क्लिक किया फिर दूसरा क्लिक किया, क्लिक के साथ हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि कैसे हमने सिलेक्शन बनानी है। स्ट्रेट लाइन आएगी, आप क्लिक करोगे तो फिर उसके साथ न्यू पाथ वहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो ये आपकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अब आप मूव टूल से उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है मैग्नेटिक लासो टूल। इसके ज़रिए आपने एक बार क्लिक करना है और अपने माउस को आप जैसे ही ड्रैग करते जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारा उसको सिलेक्ट करता जाएगा। अभी मैंने क्लिक नहीं किया हुआ, ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करता जा रहा है। जैसे ही हमारा एंड होगा तो ये चीज़ हमारी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अभी ये चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है, इसके ऊपर हम कोई भी काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके थ्रू क्या होता है कि आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसने हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट टूल इज़ क्विक सिलेक्शन टूल। आप इसके थ्रू अप्लाई करो, ये ऑटोमेटिकली खुद को इन्हेंस करके उस इमेज को जितना सिलेक्शन में लेकर आना होगा उसको लेकर आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने इतना सिलेक्ट किया, अब मैंने माउस को रिलीज़ कर दिया। अब आप चाहते हो कि या यही वाला जो एरिया है ना, ये एरिया सिलेक्शन में नहीं आया, तो अगर आपने कुछ और सिलेक्शन में लेकर आना हो तो सिंपल शिफ्ट दबाकर आप उस एरिया को भी सिलेक्शन में लेकर आ सकते हो। शिफ्ट और लेफ़्ट क्लिक। और अगर आप किसी एरिया को डिलीट करना चाहते हो कि ये एरिया मैं नहीं चाहता तो आप अल्ट के साथ उसके ऊपर इस तरीके से माइनस कर सकते हो, तो वो एरिया हमारा छोटा हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट टूल इज़ मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल का काम ही होता है बेसिकली सिंपल वन टाइम आपने क्लिक करना है और वो उस चीज़ को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। दिस इज़ द यूज़ ऑफ मैजिक वैन टूल। नेक्स्ट टूल इज़ क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के थ्रू अगर आप लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करते हो ना, जितना एरिया उस क्रॉप वाले एरिया के अंदर आएगा तो उतना एरिया हमारा क्रॉप हो जाएगा। अब उससे नीचे वाला एरिया अगर आप लेकर आना चाहते हो तो सिंपली उसको ड्रैग कर दो तो उससे नीचे वाला एरिया हमारे पास लेफ़्ट या राइट वाला एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट टूल है हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अच्छा, यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का काम ये होता है जैसे इस तरीके में है ना कि यहाँ से छोटी इमेज है, यहाँ से बड़ी। अगर आपने तिरछी इमेज को बिल्कुल स्ट्रेट वे में दिखाना हो तो हम इस टूल का यूज़ करते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ पर एक क्लिक करें, सेकंड क्लिक आप यहाँ पे कर दें, थर्ड क्लिक आप तीसरी जगह पर और फोर्थ क्लिक आप उस जगह पर। अभी देखें तो अगर हम एंटर प्रेस करेंगे ना तो ये चीज़ हमारी सीधी हो जाएगी जो हमारी टेढ़ी आ रही थी। नेक्स्ट टूल है हमारे पास ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल का काम ये होता है कि जिस कलर के ऊपर आपकी इमेज के जिस कलर के ऊपर आप क्लिक करोगे ना वो कलर आपका इसके अंदर फिल कलर के अंदर वही कलर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसके हेयर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो वाला कलर आ गया, तो जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वो वाला कलर ये पिक कर लेगा। नेक्स्ट टूल है हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसके थ्रू के ज़रिए ऐसा फेस है जिसके ऊपर पिंपल्स वगैरह और ये चीज़ें आप रिमूव करना चाहते हो तो आप इस टूल के थ्रू कर सकते हो। सिंपली करना क्या है, आपने उस पॉइंट, जैसे मैं इस पॉइंट के ऊपर ये चीज़ कर रहा हूँ तो जहाँ जहाँ पे मैं करूँगा देखें जैसे वो टॉप्स आ रहे थे तो वो अब नहीं आ रहे। यानी कोई भी पार्ट आपने रिमूव करना हो अपनी तस्वीर से तो आप इस टूल के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास वो है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल का बेसिकली काम ही होता है अगर आपने अल्ट के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हो, जैसे मैं इसके ऊपर अल्ट के थ्रू क्लिक कर रहा हूँ, अल्ट दबाने के बाद और उसके बाद और पॉइंट पे क्लिक करोगे तो वही चीज़ आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। तो मैं मिसाल के तौर पर इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा और अब यहाँ पे आप देखें तो मैं वही चीज़ ड्रा कर पा रहा हूँ। यानी अगर आपने किसी चीज़ की कॉपी को किसी और जगह ड्रा करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल को। बट इस केस में एक नुकसान ये होगा
कि इसके जो कैपेसिटी है ना वो सही नहीं है, यानी इस तरीके से इस लड़की की इमेज है वैसी इसकी ये वाली इमेज नहीं आ रही। तो उसके लिए एक अलग टूल है वो हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें आप उसका क्लोन ले सकते हो। आप ये देखें जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो इधर एक प्लस का बटन आ रहा है, जहाँ जहाँ ये प्लस जा रहा है वहाँ का एरिया हमारे पास इधर आ रहा है। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास पैच टूल। पैच टूल का काम बेसिकली क्या होता है, जितने एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इसके इतने एरिया को सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद तो जहाँ पर इसको मैं लेकर जाऊँगा तो वहाँ का जो इफेक्ट है ना वो उसकी उस जगह पर आ जाएगा जहाँ पे मैंने उसको सिलेक्ट किया था। यानी अगर किसी चीज़ को आपने रिमूव करना हो ना, तो सिंपली आप उस एरिया को सिलेक्ट कर दो और इस पैच टूल के थ्रू उसको उस जगह पे लेकर जाओ जिस जगह का इफेक्ट आप उसके ऊपर लेकर आना चाहते हो, तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है हमारे पास कंटेंट अवेयर मूव टूल। मैं बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो अब आप उसको परमानेंटली वहाँ से लेकर जा सकते हो बगैर इस चेंजिंग के। देखो यहाँ पे भी चेंजिंग नहीं हुई और यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये यूज़ कैसे होता है, मिसाल के तौर पर किसी जगह आप डुप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, मिसाल के तौर पर हवाई जहाज़ है आसमान के ऊपर, आप एक हवाई जहाज़ को सिलेक्ट करो, उसी की कॉपी लेकर दूसरी जगह रख दो। मेरे पास नेक्स्ट टूल है ब्रश टूल। ब्रश टूल के थ्रू क्या होता है कि हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने इसकी हार्डनेस, जैसे ये हमने एक ड्रा किया तो इसकी हार्डनेस फुल है, अगर आप अल्ट राइट क्लिक और नीचे की तरफ ड्रैग करो, ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो देखिए इसकी जो हार्डनेस है ना वो 0% की तरफ जा रही है। अब क्या है, हमारे पास जो हार्डनेस है वो कम आ रही है, यानी स्मूथनेस के साथ हमारे ब्रश आ रहा है। इसके अलावा अगर आप इसकी कैपेसिटी को चेंज करते हैं, अभी इसकी कैपेसिटी अगर आप ऊपर देखें तो 100% यानी फुल के ऊपर है, तो अगर इसकी कैपेसिटी को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर यानी 50% पे कर दिया, तो इस तरीके का इफेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। यानी हमारी जो ब्रश है उसके बिहाइंड ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाएगी, वो हम देख सकते हैं। अभी देखो ना, अगर हमारी कैपेसिटी फुल थी तो हम चीज़ें ड्रा कर रहे थे, उसके बैक में क्या है वो चीज़ हमको नज़र नहीं आ रही थी, बट अगर आपकी कैपेसिटी हाफ होगी तो आप वो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपने एक बार पेंट किया तो वो चीज़ आपकी एक बार ही पेंट होगी, लेकिन अगर आपने माउस को रिलीज़ कर दिया फिर दोबारा पेंट करना स्टार्ट करोगे तो दूसरी लेयर उसके ऊपर आ जाएगी, फिर दोबारा पेंट करना स्टार्ट करोगे तो तीसरी लेयर आ जाएगी, फिर दोबारा। बट अगर आपने एक बार में जितनी बार मर्जी इसके ऊपर रिवॉल्व कर लो तो वो एक बार ही इफेक्ट आता है। बाकी दो शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर आप डी दबाते हो तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कलर्स यहाँ पर आ जाते हैं, और अगर आप एक्स दबाते हो तो वो जो कलर्स होते हैं वो हमारे पास रिप्लेस आ जाते हैं। और जो हमारे पास ऊपर वाला कलर होता है ना, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पर फिल होता है। यहाँ पर ब्रश टूल की मज़ीद सेटिंग्स हमारे पास बहुत सारी हैं, यहाँ पर ये हम किसी और वीडियो में मज़ीद जानेंगे। टूल के पेंसिल टूल, पेंसिल टूल के थ्रू जो सारे फिल का कलर होता है वो फिल हो रहा होता है। ये ऊपर वाली लेयर की को प्रेस करें तो हमारा इसका जो साइज़ है वो यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं जो ऊपर वाला कलर होगा फिल कलर वो हमारे इसके अंदर फिल हो रहा होगा। नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल। इस टूल का बेसिकली यूज़ ये होता है, अगर आप अल्ट दबाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको क्लिक करते हैं तो ये अब आप उसका क्लोन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेस्ट करना स्टार्ट किया तो आप देखिए मैं एग्जैक्ट उस शेप का क्लोन बना पा रहा हूँ, जिसका पहले मैं हीलिंग ब्रश टूल से क्लोन बना पा रहा था लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बन रहा था। अब आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट क्लोन पॉसिबल हो पा रहा है। जहाँ जहाँ पे ये प्लस जाएगा वहाँ पे वो वाला क्लोन हमारा इधर आ जाएगा। इसकी एक और सेटिंग है, अगर आप राइट क्लिक करें पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास पैटर्न आते हैं बहुत सारे, उनमें से किसी भी पैटर्न को यूज़ करके, जैसे मैंने ये वाला पैटर्न यूज़ किया तो आप उस पैटर्न को यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये यूज़ होता है हमारा पैटर्न स्टैम्प टूल का। आप ये चाहते हो कि हमारा जैसे पहले टेक्स्ट था ना वैसे ही हो जाए हमारी में, तो ये नेक्स्ट टूल होता है हमारे पास हिस्ट्री ब्रश टूल, यानी हिस्ट्री में हम वापस जाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, इसको यहाँ पर आप जैसे इसको यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर लो और इसको फेरोगे तो जैसी हमारी पहली इमेज थी ना, जहाँ जहाँ पे आप इस ब्रश को फेरोगे वैसी इमेज हमारे पास वैसे आ जाएगी। नेक्स्ट टूल है हमारे पास आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। आप क्या देखिए ये आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट हमारी इमेज के अंदर क्रिएट कर रहा है, जैसे इंक वगैरह स्प्रेड हो रही होती है। तो ये इसका इतना यूज़ होता कोई नहीं, लेकिन चीज़ पता होनी चाहिए तो इसलिए मैंने बताई था आपको। नेक्स्ट टूल है हमारे पास इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या करता है कि जो आपके स्ट्रोक के अंदर कलर होगा ना, उस कलर को आपकी इमेज के ऊपर क्रिएट कर डाल देगा, तो बेसिकली इरेज कर देगा जो आपका स्ट्रोक कलर होगा। नेक्स्ट टूल आता है हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल के बताने से पहले मैं आपको बता अगर आपने किसी लेयर के ऊपर ये वाला फिल वाला इफेक्ट डालना हो ना, तो आप अल्ट प्लस बैक स्पेस देंगे तो वो फिल वाला इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा। और अगर आपने स्ट्रोक वाला कलर अपने लेयर के ऊपर डालना हो तो आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो जो स्ट्रोक का कलर होगा वो आपके पास आ जाएगा। अभी बैकग्राउंड इरेजर टूल से जो बैकग्राउंड होता है ना, इरेज होने लग जाता है। तो आप देखिए हमारे पास बेसिकली ये चीज़ें इरेज होने लग गई।
इसके बिहाइंड अगर मैं कोई ब्यूटीफुल सा ग्रेडियंट अप्लाई कर देता ना, तो जैसे मैं इसको रिमूव कर रहा होता तो वो ग्रेडियंट इफेक्ट आता, तो बड़ी प्यारी सी तस्वीर हमारे पास बन जाती। तो ये चीज़ आप इस टूल के थ्रू, बैकग्राउंड इरेजर टूल के थ्रू कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कोई भी लेयर ऐड नहीं करते, जैसे आपको पिक्सल्स शो होंगे जैसे, क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड है ना ये परमानेंटली डिलीट हो रहा है। नेक्स्ट टूल है हमारा मैजिक इरेजर टूल। तो इसके थ्रू अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को रिमूव कर देगा, जैसे इसने ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया चीज़ों को। नेक्स्ट टूल है हमारे पास ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल में आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट्स भी डिफ़ाइन कर सकते हो, और ग्रेडियंट डिफ़ाइन करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करो और इस तरीके से लाइन लगा दो जिस हिस्से पर आप ग्रेडियंट को लेकर आना चाहते हो। जैसे मैंने ये लाइन लगाई तो अभी चूँकि ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट था तो वो अप्लाई हो गया। यहाँ पर आप ग्रेडियंट को तब्दील भी कर सकते हो। तब्दील करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे तमाम शेड्स अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि आप लेयर्स में जाके अपनी इमेज के ऊपर एक लेयर क्रिएट करें। जैसे मैंने यहाँ पर एक लेयर क्रिएट किया है और इस लेयर के ऊपर मैं एक ग्रेडियंट को ड्रा कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लेकर आया तो ये ग्रेडियंट मेरा यहाँ पर ड्रा हो गया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे कलर्स को अप्लाई कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके के इफ़ेक्ट्स हम अपनी तस्वीरों के अंदर ला सकते हैं। जैसे ये एक बड़ा अच्छा इफेक्ट लग रहा था, या फिर ये लाइटन इफेक्ट अगर हम क्रिएट करना चाहें, इस तरीके के इफेक्ट अगर हम क्रिएट करना चाहें तो इस ग्रेडियंट टूल को यूज़ करते हुए हम क्रिएट कर सकते हैं। और इस लेयर को जब हम डिलीट करेंगे तो ये चीज़ हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट टूल होता है हमारे पास ब्लर टूल। अगर आप इस ब्लर टूल को यूज़ करके कॉन्टीन्यूअस फेरते रहेंगे चेहरे पर तो तस्वीर जो है आपकी ब्लर होने लग जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है स्मज टूल, इसके थ्रू अगर आप क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करोगे ना तो ये वाला कलर होगा ना ये ड्रैग हो जाएगा। नेक्स्ट टूल होता है शार्पन टूल। शार्पन टूल से बेसिकली आप किसी भी लोकेशन के ऊपर अगर आप बार बार क्लिक करते जाते हो तो वहाँ की जो एजेस होते हैं ना वो शार्प होते जाते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फेस एजेस हैं वो शार्प हो रहे हैं। तो ये देखिए हमारी इमेज काफ़ी शार्प हो गई है पहले की निस्बत। दूसरा टूल होता है टूल। पहले टूल में क्या होता है बेसिकली अगर आप इसको अप्लाई करते हो ना तो ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट हमारी तस्वीर के ऊपर आता है, जैसे धुआं टाइप। तो अगर मैं इसको, ये आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट हमारी तस्वीर के ऊपर आ रहा है। दोनों ताकि नज़र आए, जूम करो फेस के ऊपर जूम करो। अगर आप देखें ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट हमारे चेहरे के ऊपर हल्का हल्का आ रहा है, जैसे हमारे वो धुआं टाइप जो होता है वो वाला इफेक्ट। नेक्स्ट टूल होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डोज टूल। डोज टूल के थ्रू क्या होता है हमारे पास वाइटनेस आती है। ये अगर आप देखें मैं इसको वो बढ़ रही है, तो ये काम होता है बेसिकली डोज टूल का। तो नेक्स्ट टूल होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्ज टूल। ये कम्बिनेशन होता है इन दोनों कलर्स का जो हमारे यहाँ पर होते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा इफेक्ट हमारे शेप के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट टूल होता है हमारे पास टाइप टूल। टाइप टूल के थ्रू हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली टाइप टूल लेकर टाइप करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ मुनव्वर, और अगर आप वर्टिकल टाइप राइट क्लिक करें वर्टिकल टाइप टूल लेकर कुछ भी टाइप करेंगे तो देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सब्सक्राइब, तो वर्टिकली वो चीज़ हमारी दिखी जाएगी। नेक्स्ट टूल हमारे पास पेन टूल। पेन टूल के थ्रू आप कुछ भी ड्रा कर सकते हो, जैसे ये पॉइंट्स लगाकर, एंकर पॉइंट्स लगाकर आप कोई भी शेप क्रिएट करना चाहो, कुछ भी बनाना चाहो तो वो आप ड्रा कर सकते हो। उसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर कलर देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। नेक्स्ट टूल होता है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका यूज़ ये होता है कि अगर आपने कुछ ड्रा किया और जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसको अब मैं मैनुअली मैनेज कर सकता हूँ। यानी किसी भी एक पॉइंट को मैनुअली मैनेज करना हो आपने तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है हमारे पास ये हैंड टूल। इसके थ्रू हम अपनी इमेज को पकड़ कर कहीं भी मूव कर सकते हैं। जूम टूल, और जूम टूल के थ्रू हम यहाँ से जूम कर सकते हैं और अल्ट दबाकर जूम आउट कर सकते हैं। डी दबाएंगे तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पर आ जाते हैं, और एक्स दबाएंगे तो हमारे जो कलर्स हैं वो रिप्लेस होने लग जाते हैं। तो गाइस बेसिकली ये थे हमारे तमाम टूल्स फोटोशॉप के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।